नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आर्थिक परिदृश्य 2024 कब मिलेगा अपार धन वैभव, कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, आज की चर्चा का विषय यही रहेगा। हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में भरपूर पैसा हो, सुख सुविधा के साधन हो, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। लेकिन कुंडली में योग होते हुए भी, प्रयास करने पर भी ये सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। आर्थिक संकट, विपन्नता और दरिद्रता की स्थिति बनी ही रहती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सही समय पर सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाते। आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पर केंद्रित है। 2024 में मकर राशि के जातकों को उनकी कुंडली में ग्रह गोचर के आधार पर कौन सा वो कालखंड होगा जब उन्हें अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति किस दिशा में प्रयास करने पर होगी, किन कार्यों से धन मिलेगा, किन प्रयासों से धन मिलेगा और क्या नहीं करना है ताकि धन का भंडार निरंतर बढ़ता रहे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव कुंडली के धन के भाव में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष धन के भाव में ही गोचर करेंगे। धन तो सामान्य रूप से सभी ग्रह प्रदान करते हैं अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत रहें, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ भाव में गोचर है। लेकिन जहाँ पर बात आती है असीमित धन की, अपार धन की, अचानक धन प्राप्ति की, धन के साथ सुख सुविधाओं और समृद्धि की, तो उसके कारक दो ही ग्रह हैं, शुक्र और राहु। अब राहु का गोचर तो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा पूरे वर्ष और तीसरे भाव में राहु एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। राहु से अच्छा फल तीसरे भाव में कोई दे ही नहीं सकता। शुक्र पूरे वर्ष अलग अलग राशियों में गोचर करते रहेंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र राहु मजबूत हुए, अच्छी स्थिति में हुए, अच्छे भाव में इनका गोचर हुआ और सही समय जब शुक्र राहु धन प्रदायक योग बनाएंगे, आपने प्रयास किया तो धन की प्राप्ति होगी ही, सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूं जब शुक्र राहु के अपार धन प्रदायक संबंध बनेंगे और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में प्रयास करने से या किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को उस कालखंड में विशेष धन प्राप्ति का योग बनेगा। अब मैं आपको वो डेट्स बताने चल रहा हूँ जिन डेट्स में विशेष धन प्रदायक योग बनेगा। देखिए, 31 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल
ये 25 दिन धन प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति, इन सब की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और आपने एफर्ट किया तो फल भी मिलेगा। राहु मीन राशि में है और शुक्र भी मीन राशि में होंगे। तीसरे भाव में राहु और शुक्र की युति बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, राहु जो हैं वो तीसरे भाव में जब गोचर करते हैं तो आपको विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन की पावर कई गुना बढ़ा देते हैं। अब इनके साथ शुक्र भी हैं। यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए एफर्ट से, अपने बुद्धि बल से, अपनी कम्युनिकेशन पावर से और बिजनेस माइंडेड होने से पैसे को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए, इन सब चीज़ों से धन संचित होगा। अचानक से धन कहाँ से मिलेगा? देखिए, तीसरा भाव जो होता है ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, संचार माध्यम, और राहु हैं विदेश, शुक्र हैं धन। तो इस समय अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कार्य करते हैं या विदेशों से व्यापारिक संबंध बढ़ाते हैं, अच्छा पैसा आपको मिलेगा। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। संबंध अगर आपके भाई बहनों से खराब भी हैं तो संबंधों को सुधार लीजिएगा। भाई बहनों के सहयोग से आपको पैसा मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल, मार्केटिंग से आपको पैसा मिलेगा। यात्राएं आप करेंगे और उन यात्राओं से आपको पैसा मिलेगा। और चूंकि शुक्र राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर भी पड़ेगी, इस समय अगर आपने धार्मिक यात्राएं की, धर्म अध्यात्म से संबंधित कार्य किया, पूजा पाठ, धार्मिक यात्रा, गंगा स्नान, अगर आपने ये सब किया, राहु एक्टिव होंगे और आपको अचानक से धन लाभ करा देंगे। भाग्य के सपोर्ट से अपने बॉस और सीनियर्स के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव जो है काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि का होता है। बुध हैं इसके स्वामी और बुध राहु और शुक्र के दोनों के मित्र हैं। तो बुद्धि से रिलेटेड एरियाज से या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। ज्योतिष और धार्मिक कार्यों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस समय जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल्स से जुड़े हुए हैं, अगर वो एफर्ट करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा योग है। और इस समय आपको सिनेमा जगत से, मॉडलिंग से, सोशल मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से, संगीत के क्षेत्र से, खास करके एक्टिंग के क्षेत्र से, अभिनय क्षमता के बल पर धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे
अगली डेट आप नोट कीजिए जब विशेष धन प्राप्ति का योग बनेगा, वो है 7 जुलाई से 31 जुलाई। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, कर्क राशि में। वीनस इन 7th हाउस। इस समय राहु से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। राहु और शुक्र में नवम पंचम का योग बनेगा, और जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो आपको दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं, और जब दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं तो अपने अपने भाव, अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित धन आपको प्रदान करते हैं। अब राहु आपको सप्तम भाव की चीज़ों से अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है आपके विवाह का, आपके दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, पार्टनरशिप का। यहाँ पर देखिएगा, एक 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपका विवाह अगर होता है और विवाह का योग भी बनेगा तो आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी। राहु विदेश के कारक हैं, सप्तम भाव विदेश व्यापार का होता है। व्यापार से या विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र आपके व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देंगे। अपनी मधुर वाणी, व्यवहार कुशलता, चतुराई, चालाकी से आप व्यापार से धन प्राप्त करेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज करके आप धन की प्राप्ति करेंगे। अपने पराक्रम, पुरुषार्थ का यूज करके, खास करके वो जातक जो कि महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं जो सौंदर्य को बढ़ाने वाली, सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे गारमेंट्स हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स हैं, ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, आभूषण है। इन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या आप सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, लग्जरी आइटम्स का व्यापार कर रहे हैं, या आप ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जो सुख सुविधा, लग्जरी, कंफर्ट को बढ़ाने वाले स्थान हैं। फन पार्क है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर मनोरंजन, जहाँ पर एंटरटेनमेंट, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़ते हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो विशेष योग बनेगा धन प्राप्ति का। इसके अलावा सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। इस समय अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को जितना आप मधुर बना करके रखेंगे उतना ही आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, जीवन साथी के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, लव लाइफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। दशम के स्वामी हैं, आपके कार्य क्षेत्र से धन की आपको प्राप्ति होगी। अगली डेट आप नोट करें, अगली डेट है 25/8 से 18/9। 25/8 से 18/9। शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा, कुंडली के भाग्य भाव में। राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। यहाँ भी शुक्र एक्टिवेट होंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। कन्या राशि जो है, कालपुरुष कुंडली में बुध की राशि है, 6वीं राशि है। तो इस समय मकर राशि के जातक आप अपनी बुद्धि बल से, अपने इंटेलिजेंस पावर, अपने मेंटल पावर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपको धन की प्राप्ति होगी।
मकर राशि के जातकों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आपके जीवन में साढ़े साती का तीसरा चरण गतिमान है। इस समय शनिदेव आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं और शुक्र राहु उसमें मदद करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, शनि आलस्य पैदा करते हैं, शनि काम को टालने की प्रवृत्ति डेवलप करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। कार्य क्षेत्र में आपको टाइम का पंक्चुअल रहना है, निरंतर परिश्रम करना है, आज का काम कल पर कतई नहीं टालना है। और दूसरी बात, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, आपके अधीनस्थ कुछ लोग काम करते हैं, 2-4 लोग, 100-50 लोग, 1000 लोग, आपको इस गोचर काल में जो डेट्स में बताई है मैंने, इन डेट्स में और वैसे भी ओवरऑल, चूँकि आपके स्वामी शनि हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ आप जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, उतना ही आपके कारोबार में उन्नति होगी, उतना ही आपको धन की प्राप्ति होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि टाइम की पंक्चुअलिटी, आज का काम आज ही करना है, डेली रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अपने एम्प्लॉइज़, अपने वर्कर्स का विशेष ध्यान रखना है। मकर राशि के जातक अगर इन बातों को अपने लाइफ में अपना लेंगे, तो आप देख लीजिएगा, जिन डेट्स में मैंने बताया है उन डेट्स में अपार धन योग बनेगा और आपको धन मिलेगा। आइए अंतिम डेट समझते हैं। अंतिम डेट है 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर। शुक्र होंगे वृश्चिक राशि में कुंडली के 11वें भाव में और यहाँ राहु की नवम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। नवम पंचम का योग बनेगा, राहु भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। ये समय आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को पूरा करने का होगा अगर आपने उस दिशा में प्रयास किया। आपकी जो भी इच्छा बहुत दिनों से आपके मन में है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, अब 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जब शुक्र एक्टिवेट होंगे लाभ के भाव में, आप एफर्ट करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अचानक से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। कोई पैसा आपका कहीं रुका हुआ है, पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, एफर्ट करेंगे, इस समय आपको वो पैसा मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है आपको इस समय कि अपने बड़े भाई बहनों से रिलेशंस बहुत अच्छे बना के रखने हैं, अपने फ्रेंड सर्किल से आपको रिलेशंस बना के रखने हैं। आपको अपने फ्रेंड सर्किल की हेल्प से बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति होगी, डूबा पैसा मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी। आपके फ्रेंड सर्किल से, भाई बहनों से आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का जो फल अब तक आपको नहीं मिला है, वो पैसा इस समय आपको मिलेगा। अब एक बात आप समझ लें, मकर राशि के स्वामी शनि हैं। स्पेशली वो लोग जो मकर राशि से संबंध रखते हैं, शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय करते रहते हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का करते हैं कार्य, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह से निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर वो जातक जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो जातक जो केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, मेटल्स का काम करते हैं, मेडिसिन्स का काम करते हैं, उन जातकों को जो डेट्स मैंने बताई हैं 4 कालखंड, इन कालखंडों में विशेष रूप से विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी।
हाँ, ये ध्यान रखिएगा, शुक्र धन के कारक हैं। माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, महिलाओं का सम्मान कीजिएगा। हो सके तो शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कीजिएगा, दूध, दही या श्वेत रंग के मिष्ठान इसका प्रयोग कीजिएगा। अगर आप कर सकें तो कन्याओं को भोजन कराइएगा, खीर और मिष्ठान का। और साथ ही साथ राहु और शुक्र की युति का, राहु और शुक्र के संबंधों का आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि इन डेट्स में आपको पैसा मिले, भरपूर पैसा मिले, तो आपको अपने घर से जितना भी कबाड़ हो वो हटा देना होगा। सारा कबाड़ हटा दीजिएगा, घर को साफ सुथरा रखिएगा और अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटी हुई घड़ियाँ ये मत रखिएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करते रहिएगा, घर को साफ सुथरा रखिएगा। अब देखिएगा राहु और गुरु एक्टिवेट होकर के किस तरह से आपको धन प्रदान करते हैं। तो मेरी यही कामना है कि आप इन डेट्स में प्रयास करें और रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरी बात से सहमत हो तो ये वीडियो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।